गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसकी चर्चा करेंगे। इसके पहले के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का चर्चा किए थे। आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की चर्चा करेंगे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? तो पोटेंशियल किसी भी फील्ड के पॉइंट का डिफाइन होता है। कहीं मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन हो। तो जैसे मान लो यहाँ पर कुछ किसी पॉइंट को हम कंसीडर करें। यहाँ हम लिखते हैं कंसीडर ए पॉइंट पे इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कोई एक पॉइंट P आप कंसीडर कीजिए। फॉर डिफाइन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P, फॉर डिफाइन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P we take a test charge Q and it move from point P to infinity। यानी किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करना हो तो एक टेस्ट चार्ज लेते हैं और उसको पॉइंट P से इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कितना वर्क डन हुआ। इफ W be the amount of work done, if W be the amount of work done by electric field, then ratio W by Q is electric potential of point P। तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन करना हो तो उस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को लेकर के आइए और उस टेस्ट चार्ज को उस पॉइंट से इन्फिनिटी तक लेकर के जाइए और ऐसा करने में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क कर रहा है ये कैलकुलेट करिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन W है तो उस W वर्क डन को आप चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, टेस्ट चार्ज Q से, उस पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाए। तो V एट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P is equal to W P to infinity by Q। This is V at point P। यानी किसी चार्ज को दिए गए पॉइंट से Q चार्ज को, टेस्ट चार्ज को दिए गए पॉइंट से इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं और ऐसा करने में अगर वर्क डन
W के बराबर आता है, फील्ड के द्वारा वर्क डन W के बराबर आता है, तो W/Q का जो रेशियो है वह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। W/Q इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहां पर आप देखिए पोटेंशियल के बारे में और कुछ बातें हम लिख सकते हैं। सम पॉइंट अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पहला पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, इसका एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट इज क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। आप देखिए V बराबर है W/Q, ये हो गया जूल बाई कूलम, दिस इज कॉल्ड वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट क्या हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट वोल्ट हो गया। अब सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? V बराबर W/Q है, तो वर्क डन का सीजीएस यूनिट तो अर्ग है, और चार्ज का सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम हो गया। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्टैट वोल्ट, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैट वोल्ट। तो सीजीएस यूनिट पोटेंशियल का क्या हो गया? स्टैट वोल्ट। अब 1 जूल पर कूलम बराबर, इसको 1 जूल बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1 जूल को हम क्या लिख सकते हैं? 1 जूल को हम लिख सकते हैं 10⁷ अर्ग, और बटा में 3 × 10⁻9 स्टैट कूलम। तो ये हमारा 1/300 स्टैट वोल्ट आ गया। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टैट वोल्ट। ऐसा इस रिलेशन को भी आप याद रखिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर निकालना हो किसी पॉइंट का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो उस पॉइंट से इन्फिनिटी तक टेस्ट चार्ज Q को आप लेकर के जाइए। उस चार्ज को लेकर के जाने में जितना वर्क डन आता है उस वर्क डन को कैलकुलेट करिए। अगर वो वर्क डन W है तो W को चार्ज से आप डिवाइड कर दीजिए। W/Q का जो रेशियो है वह हमारा उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। यह एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट वोल्ट होता है, सीजीएस यूनिट स्टैट वोल्ट होता है, और उसमें रिलेशन क्या है वो भी हमने बताया। अब पोटेंशियल का आप डायमेंशन भी बता सकते हैं। चौथा पॉइंट डायमेंशन। तो डायमेंशन हमारा हो जाएगा V = W/Q। डायमेंशन लिखिए, W का ml² T-2/A × T, तो ये हमारा हो जाएगा ml² T-3 × A-1।
पोटेंशियल भी हमारा V एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P, दिस इज इक्वल टू W P टू इंफिनिटी बाई Q, यानी ये है वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड in moving charge from P to infinity, in moving charge Q from P to infinity by Q, ऐसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया। अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट है, कोई भी पॉइंट है अगर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट है, इसका क्या मतलब? किसी पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट है, इसका मतलब V का वैल्यू 1 वोल्ट है, इसका मतलब W भी 1 होना चाहिए, Q भी 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब 1 कूलम्ब के चार्ज को दिए गए पॉइंट से इंफिनिटी तक ले जाने में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन 1 जूल के बराबर करेगा, तो हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो if potential of point is 1 volt, it means 1 joule of work is done by electric field in moving charge from 1 joule of work is done by electric field in moving 1 coulomb charge from point P to infinity, यानी किसी पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट है, इसका मतलब हुआ कि उस पॉइंट से इंफिनिटी तक 1 कूलम्ब के चार्ज को ले जाने में वर्क डन 1 जूल के बराबर। तो W हमारा V इज इक्वल टू अगर 1 वोल्ट है, इसका मतलब W इज इक्वल टू 1 जूल एंड Q इज इक्वल टू 1 कूलम्ब, ऐसा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो Q बराबर अगर 1 हो जाए, इफ Q is equal to 1, then V बराबर W by Q, यानी W by 1 is equal to W। तो हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है क्या वर्क डन के बराबर है? नो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क डन अलग फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इन दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर हो। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? 1 कूलम्ब के चार्ज को दिए गए पॉइंट से इंफिनिटी तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो उस पॉइंट से इंफिनिटी तक 1 कूलम्ब के चार्ज को ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड, आप यहां ध्यान दीजिएगा, वर्क डन किसके द्वारा निकाला जाएगा? 1 कूलम्ब के चार्ज को दिए गए पॉइंट से इंफिनिटी तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क डन होगा, वही वर्क डन उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट
is the amount of work done by electric field in moving charge plus 1 coulomb charge from point P to infinity। यानी किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि 1 कूलम्ब के चार्ज को वहां से इंफिनिटी तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। और बार बार एक टर्म आ रहा है इंफिनिटी, दिए गए पॉइंट से इंफिनिटी तक ले जाने में, तो ये इंफिनिटी का क्या चक्कर है? इंफिनिटी के अलावा कोई दूसरा हो सकता है क्या? तो आपको बता दूं, पोटेंशियल एक जो है वो रिलेटिव टर्म है, ये डिपेंड करता है रेफरेंस पोजीशन पर। रेफरेंस पोजीशन आप बदल दीजिएगा तो फिर एक ही पॉइंट का पोटेंशियल बदल जाएगा। जैसे आप याद कीजिए वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में अर्थ को अगर रेफरेंस पोजीशन मान लें तो एच हाइट वाले बॉडी का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाता था, लेकिन अगर रेफरेंस पोजीशन इंफिनिटी को माने तो फिर उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव आता था। तो ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा क्वांटिटी है जो रेफरेंस पोजीशन पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जनरली रेफरेंस पोजीशन इंफिनिटी को सेलेक्ट करते हैं, ऐसा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, लेकिन जनरली मानते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग प्लस 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू इंफिनिटी। तो किसी पॉइंट का अगर पोटेंशियल मालूम है और वह पोटेंशियल मान लो V वोल्ट और वहां से Q चार्ज को लेके जाना है इंफिनिटी तक, तो वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा कितना होगा? 1 कूलम्ब के चार्ज को लेके जाने में वर्क डन जो है वो V के बराबर, तो Q कूलम्ब के चार्ज को लेके जाने में वर्क डन Q इंटू V के बराबर। तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल मालूम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन निकालना हो चार्ज Q को दिए गए पॉइंट से इंफिनिटी तक ले जाने में, तो आप वो वर्क डन आराम से निकाल सकते हैं। आप देखिए कैसे। If V be the potential of given point, then amount of work done by electric field in moving charge, amount of work done by electric field in moving charge from point, amount of work done in moving charge Q from given point to infinity is Q into V. Therefore work done is equal to Q into V, यानी चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ गिवन पॉइंट, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो W बराबर हो गया Q इंटू V।
तो अगर आपके पास किसी पॉइंट का पोटेंशियल मालूम हो तो उस पॉइंट से क्यू चार्ज को इंफिनिटी तक लेके जाना हो तो वर्क डन कैलकुलेट हो सकता है। वर्क डन का वैल्यू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट एंड द वर्क डन इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना वर्क किया चार्ज क्यू को दिए गए पॉइंट से इंफिनिटी तक लेके जाने में, तो आप चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आप गुना कर दीजिए, वर्क डन आ जाएगा। जनरली वर्क डन कैसे निकालते थे, इसके पहले फोर्स निकालते थे, डिस्प्लेसमेंट लिखते थे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट लेकर के इंटीग्रेट करते थे, तब वर्क डन आता था। अब वर्क डन निकालने का एक और तरीका हमारे पास आ गया। अगर किसी पॉइंट का पोटेंशियल मालूम हो जाए तो चार्ज को उस पॉइंट के पोटेंशियल से आप गुना कर दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को दिए गए पॉइंट से इंफिनिटी तक लेके जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा ये कैलकुलेट हो जाए। अब आप इसको नोट कर लीजिए ठीक से। अब यहाँ पर देखिए वर्क डन ऑन चार्ज क्यू व्हेन मूव बिटवीन टू पॉइंट। अगर कोई चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन क्या होगा। जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉइंट P है, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल V1 वोल्ट है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट Q है, इस पॉइंट का पोटेंशियल V2 वोल्ट है। पॉइंट P का पोटेंशियल V1 वोल्ट, पॉइंट Q का पोटेंशियल V2 वोल्ट है। अब Q चार्ज को P से Q तक ले जाना है, यानी Q चार्ज को P से Q तक लेके जाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन कितना हो। तो अगर Q चार्ज को P से इंफिनिटी तक लेके जाना होता तो क्या करते, Q को इसके पोटेंशियल से गुना कर देते, वर्क डन आ जाता। लेकिन हमको Q चार्ज को P से Q पर ही लेके जाना है, तो आप क्या कीजिए, Q को P से इंफिनिटी तक लेके जाइए और फिर इंफिनिटी से वापस लौट के Q पर आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इक्वल टू Q इनटू V1। Q चार्ज को P से इंफिनिटी तक ले जाने में वर्क डन Q इनटू V1, और इंफिनिटी से फिर Q तक लाने में Q चार्ज को वर्क डन कितना करना पड़ेगा, माइनस Q इनटू V2। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, W इलेक्ट्रिक, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इक्वल टू Q इनटू V1 माइनस V। तो वर्क डन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन का क्या फार्मूला आ जाएगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ सेकंड पॉइंट। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, देयरफॉर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन क्या हो गया, चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ सेकेंड पॉइंट। लेकिन अगर हमसे पूछता सिर्फ कैलकुलेट द वर्क डन, चार्ज को P से Q तक लेके जाना है और कहे कि वर्क डन निकालिए,
तो वर्क डन का मतलब होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो फील्ड जितना वर्क करेगा एक्सटर्नल एजेंट भी उतना ही वर्क करता है, लेकिन साइन क्या होता है निगेटिव। जैसे m मास को h हाइट तक ले जाने में फील्ड कितना वर्क डन किया, फील्ड इस पर फोर्स लगा रहा है mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का वर्क डन माइनस mgh। लेकिन हमारे द्वारा वर्क डन कितना, हमने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, जितना फील्ड लगा रहा था उतना ही हमने फोर्स लगाया, तो mg फोर्स लगाया, h हाइट तक ले गए, तो वर्क डन हमारा mgh हो गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जितना वर्क करेगा उतना ही एक्सटर्नल एजेंट भी वर्क करेगा, लेकिन साइन दोनों का अपोजिट हो। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इतना है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, इफ वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, if work is done by external agent then it work equal and opposite amount as that of field। तो क्या हो जाएगा, therefore work done by एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर माइनस वर्क डन बाय फील्ड, फील्ड जितना वर्क किया एक्सटर्नल एजेंट उसके माइनस के बराबर होगा। तो W एक्सटर्नल दिस इज इक्वल टू Q इनटू माइनस Q इनटू V1 माइनस V2, माइनस साइन एब्जॉर्ब कर लीजिए। तो यहां से W यानी वर्क डन इन मूविंग चार्ज, वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम P टू Q बराबर माइनस साइन एब्जॉर्ब होगा, तो ये माइनस यहां आ जाए तो ये प्लस और ये माइनस, Q इनटू V2 माइनस। आप यहां पर ये बहुत छोटा चीज आपको दिख रहा होगा, लेकिन कंपटीशन के प्रॉब्लम को बनाते समय माइनर मिस्टेक यहीं से शुरू होता है। वर्क डन अगर पूछा है तो वर्क डन का मतलब होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, लिखेगा नहीं एक्सटर्नल एजेंट, कहेगा कैलकुलेट द वर्क, तो कैलकुलेट द वर्क डन कहेगा तो आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा Q इनटू पोटेंशियल ऑफ सेकेंड